अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह करे खुश हों और हैप्पी हों अपनी अपनी जगह पर। खुदा पाक हमेशा आपको खुश रखे। आज मैं अपनी प्यारी बहनों से थोड़ा सा इस्लाम के बारे में भी बात करूंगी कि ये खूबसूरती जो है बाकायदा अगर हम नमाज पढ़ें 5 वक्त वज़ू करें तो उससे भी हमारे चेहरे पे काफ़ी निखार और रूप और नूर आना शुरू हो जाता है। और बाकी जो है नमाज पढ़ने से हमें बहुत से फ़ायदे होते हैं। ठीक है व्यूअर्स, अब मैं बनाना शुरू करती हूँ। जिसके लिए आप ये देख रहे होंगे, आप ये समझ रहे होंगे आज लाइबा जी पता नहीं यहाँ पर कोई चटनी या सब्ज़ी पकाने लगी हैं, तो ऐसी बात कोई भी नहीं है। ये मैं आपकी रफ़ और डल स्किन और डार्क स्किन के लिए ये मेहनत करने लगी हूँ। तो इंशाल्लाह आप और से देखिएगा और अच्छे तरीके से देखिएगा और लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आपको ये पसंद आए। तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो है बंद गोभी के चंद पत्ते। ये देखें, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा होने चाहिए। अब इसमें जो हम दूसरी चीज़ डालेंगे वो है ज़ाफ़रान। ज़ाफ़रान जो है व्यूअर्स वो पंसारी से भी मिल जाता है, लेकिन वो सूखा हुआ रेड कलर का होगा, जैसे सवैयाँ बारीक वाली होती हैं, ठीक है ना। और उसके बाद जो हम डालेंगे इसमें वो है ऑरेंज जूस। एक और चीज़ मैं इस और भी ऐड करूँगी। तो चलें पहले इसको बनाना स्टार्ट करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो और आपको मेरी ये टिप मिल जाए। तो सबसे पहले जो हम लेंगे वो है बंद गोभी के पत्ते। उनको व्यूअर्स हम इस तरीके से काट लेंगे। ये मैं मोटा मोटा व्यूअर्स इसलिए काट रही हूँ क्योंकि इसको मैंने ग्राइंड करना है। ये काट लिया हमने। अब जो हम इसमें काटेंगे वो है ज़ाफ़रान। तो जितना आपने बनाना है बना लें, अगर जितना बन भी जाए तो खैर है, आप इसको फ्रिज में भी रख सकती हैं। ये देखें, ये ज़ाफ़रान मैंने ताज़ा गोभी के साथ पत्तों के साथ ही ताज़ा लिया है इस तरीके से। अब इसको हम ब्लेंडर कप में डालेंगे। अब आप ख़वातीन को ये भी पता है कि इस तरीके से ये ब्लेंड नहीं होगा। तो इसमें जो हम ऐड करेंगे वो है ऑरेंज जूस। वो आपने इतना ऐड कर लेना है कि ये जो है पीस जाए। इस तरह से मैं दोनों पीस ही ले लूँगी। इसको आप ब्लेंडर में, मशीन जो दूसरी होती है वो हर घर में नहीं होती, इस वजह से मैं इस वाले ब्लेंडर में बना रही हूँ। उसमें भी आप इसका फ्रेश जूस निकाल सकती हैं। अब ये ब्लेंड हो गया है व्यूअर्स। अभी मेरे पास टाइम कम था इसलिए मैंने ज़्यादा इसको ब्लेंड नहीं किया। आप लोग इसको सही तरीके से आराम से कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें, कुछ पत्ते इसमें से रह गए हैं क्योंकि मैंने जल्दी ब्लेंड किया है ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये देखें, ये ज़ाफ़रान, ऑरेंज जूस और इसका ये कितना अच्छा शेक बन गया है। इसके हम भर के 4 चम्मच लेंगे। ये देखें, बाकी आप फ्रिज में भी रख सकती हैं इसे। अब जो इसमें मैं ऐड करूँगी, अगर आपके पास ऑरेंज जूस थोड़ा सा बचा है तो आप उसे ऐड कर लें। अब जो मैं इसमें ऐड करूँगी व्यूअर्स वो है चावल का आटा। ये हम जो है क्लेंजिंग के लिए चावल का आटा हर रेसिपी में यूज़ करते हैं ताकि ये टिप जो है वो हमारी कारामद हो। रफ स्किन उतारने के लिए जौ का, चावल का आटा, गंदम का आटा बहुत बेस्ट है। आप इसको अच्छी तरह शेक में मिक्स कर लें। ये देखें, ये देखें व्यूअर्स कितना प्यारा ये शेक हो गया है, बिल्कुल ज़बरदस्त। अब मैं अप्लाई करती हूँ इसे। अप्लाई करते जाना है इसे। और ये बहुत ही ताज़ा मिक्सचर बना है ये, बिल्कुल इसको अप्लाई करते जाना और स्क्रब की तरह इसे मसाज करते जाना है ताकि रफ़ स्किन जो है वो उतर जाए और ब्लैक हेड्स और जो हमारे पिंपल्स हैं वो भी डल हो जाए इस तरीके से। बाद में आप इसे अप्लाई करके छोड़ भी सकती हैं मास्क नुमा, क्योंकि जैसे जैसे आप इसे मसाज करती जाएंगी ये जज्ब होता जाएगा ऑलरेडी और ये खुश्क होता जाएगा।
ठीक है व्यूअर्स, ये ज़रूर आजमाइएगा और देखिएगा आपके लाइबा जी की ब्यूटी टिप्स में से ये टिप्स आपके लिए कितनी कारआमद है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।